अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए व्लॉग के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। रेफ्रिजरेटर का हमारा रिव्यू चल रहा है। मॉडल बाई मॉडल कोशिश है कि आपको एक मॉडल के ऊपर रोज़ आपको पूरी तफसीली एक रिव्यू दे। हायर का चूँकि मेन हमारा यहाँ पे काम है, तो पहली फुर्सत में हमारी कोशिश ये है कि आपको हायर के जितने भी मॉडल्स है एक एक, बेशक एक एक कलर भी हो तो हमारी कोशिश है कि आपको दिखा सकें कि कौन सा क्योंकि कस्टमर जो होता है वो कलर में भी कंफ्यूज हो जाता है। बाज़ दफ़ा हमें कॉल करके कहते हैं कि जी IDRT और IDBT में क्या फ़र्क है। तो अब आज जो हम आपको रिव्यू करवाने लगे हैं, पहले हमने आपको 398 जो इन्वर्टर प्रीमियम था, IPB इन्वर्टर प्रीमियम ब्लैक जो मॉडल था उसका रिव्यू कराया था। आपको IPR का भी रिव्यू करवाएंगे, दिखाएंगे। वही स्पेक से कलर उसके अंदर जो है डिफरेंट आ जाता है, रेड कलर का आ जाता है। आज जो आपको रिव्यू कराएंगे वो आपको कराएंगे 398 IDRT। IDRT का बेसिक जो मतलब ये है कि ये इनका जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त मॉडल है। ये इन्वर्टर भी है, यहाँ पे इसका मेंशन है। ये डिस्प्ले वाला भी है, ठीक हो गया जी। ये जो है टर्बो विद ब्लू लाइट भी है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये जो है आप ये कह लें कि ये ग्लास डोर भी है और इसका जो कलर है ये आर का मतलब रेड कलर है। आई इन्वर्टर डिस्प्ले, इसके अलावा रेड, और फिर जो है टी का मतलब होता है टर्बो। IDRT इन्वर्टर डिस्प्ले अपना रेड और टर्बो। इसका मतलब जो है पूरा जो स्पेक है इसका, या ये जो आपका जो मॉडल नंबर है, आपको जो है अनबॉक्स करके इसको दिखाएंगे। जो इसका एक्सेसरी बॉक्स है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक एक फ्रिज का हमने आपको कोशिश की है, एक एक चीज आपको ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये इसका एक्सेसरी बॉक्स है। वही सेम चीज है जो आपको हायर के बाकी फ्रिजों में मिलती है, ठीक है जी। दो इसके साथ जो एग होल्डर्स आते हैं, एक जो है इसके साथ ये ड्रेनेज के लिए आ जाता है कि अगर उस ड्रेन के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है तो आप इसके ज़रिए करेंगे। इसके साथ साथ दो इसके साथ आ जाती है जनाब आइस के लिए, अगर ग्लास में आपने कोई छोटी मोटी आइस डालनी है तो। एक इसके साथ वारंटी कार्ड और बुकलेट, इसके अंदर आपको मॉडल भी शो कराएंगे। स्क्रैपर आ जाता है। अमूमन मेरे अपने घर की बात है कल की कि एक फ्रिज जो है हमारा डैमेज हो चुका है। बता के उनको बताते हैं हम कि जी आपने स्क्रैपर यूज करना है, छुरी और चाकू का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जब बंदा होशियार बनता है तो जाहिरी बात है फिर उसके अंदर नुकसान का खदशा होता है और हो जाता है नुकसान। तो कल मेरे आंखों के सामने मेरे अपने घर का फ्रिज जो है इन्होंने उसको छुरी के जरिए साफ करते हुए, हायर का ही फ्रिज था तो उसको डैमेज कर दिया, गैस उसकी निकल गई है। तो ये आपसे फिर दरखास्त करेंगे कि स्क्रैपर का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर स्क्रैपर नहीं है तो फ्रिज के दरवाजे खोल दें, स्विच निकाल दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफाई करना, महीने में एक बार ही करनी होती है, तो आप उस तरीके के साथ करें। छुरी और चाकू का इस्तेमाल किसी भी फ्रिज में, चाहे वो हायर का हो या किसी भी कंपटीटर का हो, तो आपने उसके अंदर छुरी और चाकू का इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ ये आपको जनाब कीज भी इसके साथ दे रहे हैं, एज पर यूजुअल स्केजुअल आपको ये भी बता रहे हैं। मर्सिडीज की तरह जो है इसकी चाबी बनी हुई है। ये आप कोई बच्चा इसको छुरी के जरिए या किसी भी और नोकदार चीज के जरिए नहीं खोल सकता जब तक इस तरह की इसके साथ चाबी नहीं आएगी। तो ये था इसका एसेसरी बॉक्स। अब इसका जो वारंटी कार्ड है या बुकलेट है, यूजर मैनुअल, इसके अंदर आखिरी जो दो सफ़े होते हैं ये वारंटी कार्ड के होते हैं। यहाँ से इसके ऊपर मॉडल नंबर मेंशन है 398 IDRT, ठीक है। हर फ्रिज का सीरियल नंबर मुख्तलिफ होता है। आप जहां से भी ले तो उनको कहे कि जी फ्रिज का वारंटी कार्ड और फ्रिज के अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स है, कंप्रेसर है या बैक साइड पे जो बाकी का सीरियल नंबर लगा, ये आपका सेम होना चाहिए, तब जाके हायर कंपनी आपकी वारंटी इसके अंदर क्लेम करेगी।
10 साल इसकी कंप्रेसर की वारंटी दे रही है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इसके ऊपर लिखे हुए, वो आपने पढ़ के उसके ऊपर साइन करने कि जी ये टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। बाद में दुकानदार के साथ लड़ाई झगड़ा आपका नहीं होगा। उसके बाद मॉडल नंबर आपको बता दिया है, IDRT आपको ऑलरेडी स्पेक्स जो है बता चुके थे। 438 IDBT के जो स्पेक्स है इसके साथ मैच कर रहे हैं। कोई इस किस्म की वो बात इसके अंदर नहीं है जो किसी और फ्रिज में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हो। स्टार्ट करते हैं इसके स्पेक से। ये जो है पहले अगर आप बात कर रहे हैं तो ये टच LED डिस्प्ले के साथ है। सबसे पहला जो इसका स्पेक है टच LED डिस्प्ले के साथ है। टेम्परेचर जोन अलग अलग है दोनों का, ऊपर नीचे का आप कर सकते हैं, आपको शो करेगा। आप नीचे करेंगे इसको टेम्परेचर जोन के ऊपर, नीचे अगर शो होगा तो नीचे वाला टेम्परेचर शो करेगा, ऊपर शो होगा तो ऊपर वाले खाने का आपको टेम्परेचर शो करेगा। इसके साथ साथ फंक्शन सेट में 3 किस्म के इनके अंदर ऑप्शन आ जाते हैं। पावर कूल का ऑप्शन आता है, पावर फ्रीज का ऑप्शन आता है और फजी का ऑप्शन आता है। हमारी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप इसको पावर फ्रीज या पावर कूल पे बजाय आप उसको फजी के ऊपर लगा ले तो आपका फ्रिज ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा। न ज्यादा बर्फ जमाएगा, न ज्यादा कूलिंग बहुत ज्यादा करेगा, बल्कि ये एक नॉर्मल वे में चलेगा। आपके टेम्परेचर के मुताबिक खुद को एडजस्ट करते हुए आप ये जो है स्मूथली रन करेगा। ये तो टच LED डिस्प्ले की बात आ गई। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये कहते हैं कि ये FD इन्वर्टर है। FD इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि ये 55% आपका एनर्जी सेवर है। 55% तक ये आपका जो बिजली का बिल है उसके अंदर इसकी बचत होती है। आप ये कह लें कि जी अगर आपके फ्रिज का बिल आ रहा था 1000 रुपए बिल आ रहा था तो इसके अंदर जो है 4500 आप 450 रुपए इसमें बिल आएगा। 55% इसमें से माइनस हो जाएगा, 45% इसका बिल आ जाएगा। FD इन्वर्टर का ये भी फायदा है कि ये लो वोल्टेज के ऊपर स्मूथली रन करता है। आपको इसके अंदर स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेबलाइजर फ्री यूनिट इसको आप कह सकते हैं। वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन होती है, ऊपर नीचे वोल्टेज होता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तीसरी जो सबसे खासियत वाली इसके अंदर बात है वो ये है कि कंपनी कहती है कि जी ये अनस्क्रैचेबल और अनब्रेकेबल है। ये जो इसका शीशा लगा हुआ है इसको स्क्रैच नहीं लग सकता। जैसे ये चाबी मेरे हाथ में, तो अगर मैं आपके सामने इसके ऊपर स्क्रैच लगाना चाहूं तो इसके ऊपर स्क्रैच नहीं लगेगा। ये आपको नजर आ रहा है। कंपनी कहती है कि ये अनस्क्रैचेबल अनब्रेकेबल है। अमूमन ये होता है कि घरों में जो फ्रिज पड़े होते हैं तो बच्चे जो है उनको जो है स्क्रैच लगा देते हैं। साल 1.5 साल बाद जो आप फ्रिज की शक्ल देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि जी ये तो बहुत बुरा लग रहा है, इसको चेंज करना चाहिए। अमूमन यही होता है। जो लोग गुजारा करते हैं तो वो फिर 8-8 साल 10-10 साल उसी तरह गंदी शेप में उसको चला रहे होते हैं। तो ये एक फायदा है कि आपका जो फ्रिज होगा वो 8-10 साल, बल्कि जब तक ये है इसकी शक्ल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर इसके ऊपर जो स्पेक्स है वो आपको बता देते हैं। ये तो इन्वर्टर था, बाकी आपको स्पेक्स बता देते हैं कि अंदर से हायर का फ्रिज कंपटीटर के मुकाबले में जो और कंपनियां हैं उनसे अच्छा क्यों है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सारे हमने बेचने हैं। ठीक है, डॉलन्स भी मैं बेच रहा हूँ, पेल भी मैंने बेचना है, सारे हमने बेचने हैं। लेकिन आप जो भी फ्रिज लें, ठीक है, तो जो अंदर से स्पेक्स है वो आपने जरूर पढ़ने हैं। हमारा काम है बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ शॉपकीपर, आपको बताया जाए कि आप जो पैसे लगा रहे हैं वो कौन सी चीज के ऊपर आप लगा रहे हैं। हायर कैंप जो क्लेम करता है कि जी इनका जो फ्रिज है ये 5 वे इवापोरेटर सिस्टम के साथ है। इसके अंदर जो कूलिंग वाली शीटें लगी हुई है वो 5 लगी हुई है। अमूमन जो आपका फ्रिज आता है जो लोकल पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तानी मेड है, लेकिन जो और कंपनियां बना रही है उन सब के जो है 3 वे इवापोरेटर आ रहे। शायद कोई इक्का दुक्का एक ऐसा ब्रांड हो जो वो इस किस्म का बना रहा हो। बाकी जो है वो सब के सब 3 प्लेटों के साथ आ रहे। प्लेटों का जो हिसाब किताब है वो यहाँ से कि एक तो ये वाला प्लेट है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और 2 ये साइड वाले, ये टोटल 5 बनते हैं। तो हायर के अंदर
कहते हैं कि जी 100 घंटे के अंदर अंदर इसके अंदर कोई चीज खराब नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर 2 प्लेटें इन्होंने ज्यादा लगाई है। एक और जो ये क्लेम करते हैं इसी के साथ जुड़ा हुआ, ये कहते हैं कि जी इनका जो फ्रिज है वो 1 घंटे के अंदर अंदर बर्फ जमाता है अगर इसका साइकिल पूरा हो जाता है कंप्लीट। अगर ये आप 24 घंटे चला देते हो तो 24 घंटे के बाद क्योंकि इसने बर्फ जमाई होती है, फिर बर्फ जमाना इसके लिए कोई इतना वो नहीं होता, अंदर से कंप्लीट ये ठंडा होता है, तो फिर ये 1 घंटे में बर्फ आपको जमा के देता है। उसके बाद अगर अंदर आप देख ले तो इन्होंने ये इसके अंदर ग्लास के शेल्फ रखे हुए हैं। इसका फायदा ये है कि आम जो वो होती है इसके अंदर झोल बहुत ज्यादा हो जाती है, आप इसके अंदर वजन डालते हैं तो मसला ये होता है कि वो झोल खाते हुए नीचे गिरता है। तो ये जो ग्लास वाला है ये झोल नहीं खाता। और इसके ऊपर जो कंपनी का क्लेम वेट बेयरिंग कैपेसिटी जो इसकी है वो कंपनी कहती है कि 120 केजी तक ये टेस्टेड है। 120 किलो तक आप इसके ऊपर कोई भी चीज वजन रख ले तो ये टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ठीक है। इन केस अगर आप ये नीचे गिर जाते हैं तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो ये नीचे छोटे छोटे जर्रों में गिरेगा, ये नुकसान नहीं करता, ये टेम्पर्ड ग्लास है। पहले तो वजन के हिसाब से ये नहीं टूटेगा। इसके बाद आ जाते हैं अंदर से, इन्होंने इसके अंदर लाइटिंग पहली दफा है कि फ्रीजर के अंदर भी लाइटिंग हुई हुई है, बड़ा जो है जबरदस्त किस्म का इन्होंने सिस्टम इसके अंदर लगा दिया है। ऊपर से अगर आप बात करें तो ये जो इसके गैस्केट्स हैं ये रिमूवेबल है। गैस्केट ये जो रबड़ है इसके है ये वॉशेबल भी है, इसको आप उतार सकते हैं और जब आप इसको वॉश करेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि आपका जो फ्रिज है अंदर से इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगसेस वगैरह जो भी चीजें गंदगी है जो यहाँ पे साइडों पे जर्दी बन जाती है वो सारा का सारा धुल जाएगा और बेहतरीन जो है आपका फ्रिज साफ होगा। और जब ये साफ होगा तो इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगा। एक तो ये बड़ा जबरदस्त फायदा है। दूसरा जो इसका फायदा है वो ये है क्योंकि ये पेच के जरिए नहीं लगा हुआ, तो चूंकि पेच के जरिए जब ये नहीं लगा हुआ तो इसके अंदर रस्ट लगने का, जंग लगने का खदशा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ नीचे वाले उसके ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, फ्रिज के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि फ्रिज के ऑप्शन में इसके अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें रखी हुई है। एक तो जो बाकी मॉडल से इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है वो ये स्लाइडिंग ट्रे रखा हुआ है। यहाँ से अगर आप इनको दिखा सकें, स्लाइडिंग ट्रे का मकसद ये है कि इसके अंदर नीचे इन्होंने ये टायर्स लगाए हुए हैं, ये इजीली आराम से ये मूव करता है, ठीक है जी। अमूमन ये जो है ये थोड़ा सा सख्ती के साथ आगे पीछे होते हैं। इसके अंदर ये स्लाइडिंग ट्रे रखा है तो ये इजीली रिमूवेबल है। अगर आपने सामने कोई चीज रखी है तो आप इजीली इसके अंदर से निकाल सकते हैं और वापस भी रख सकते हैं। सब्जी का बॉक्स इन्होंने बड़ा रखा हुआ है, बिग बॉक्स इसको कहते हैं। बोतल गार्ड इन्होंने 3 लगाए हैं, 1 2 3। इसके साथ ब्यूटी केयर के जो आपके कॉस्मेटिक्स के जो चीजें हैं वो इसके अंदर आप रख सकते हैं। यहाँ इन्होंने एक छोटा सा बॉक्स रखा है, कॉस्मेटिक्स है या मेडिसिन जो भी है आप इसके अंदर रख के तो बेहतरीन अपना काम इसके अंदर चला सकते हैं। अंदर अगर आप देख ले तो ब्लू टर्बो इन्होंने फैन लगाया है। नीचे से अगर आप इनको दिखा दें, इस फैन का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि एक तो ये कूलिंग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। कूलिंग जितनी भी होगी, ये नहीं होगा कि यहाँ पे अगर एक चीज आपने सामने रखी है तो वो ज्यादा ठंडी होगी, नीचे बॉक्स में जो चीज है वो कम ठंडी होगी, ऐसा नहीं होगा। ये जो फैन लगा है इसका बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि इक्वली कूलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है और जगह जगह के ऊपर पहुंचाना कूलिंग को, ये इसका काम है। एक जो है ब्लू टर्बो कूलिंग के साथ साथ एक ब्लू लाइट जो यूवी लाइट भी जिसको हम कह रहे हैं, उसका जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक इसका फायदा है वो ये है कि जनाब वो रेस के जरिए, जो ब्लू रेस के जरिए बैक्टीरियाज और वायरस इसका खात्मा करता है और जो इसके अंदर सब्जी वगैरह या जो सब्ज जो भी चीज आपने रखी है, ग्रीन जो पत्तियां हैं, जो भी सब्जी आपने रखी है वो इसके साथ साथ फ्रेश रहती है। तो ये तो इसके अंदर जो चीजें थी वो सारी हमने आपको बता दी है। कैपेसिटी क्या आपको बता देते हैं, 398 इसका मॉडल नंबर है और इसकी कैपेसिटी भी इसके अंदर इतनी है, 398 लीटर की कैपेसिटी है। आप जब भी फ्रिज खरीदे तो आप मॉडल नंबर के बजाय क्यूबिक फीट के बजाय, क्योंकि क्यूबिक फीट नहीं लिखे होते हैं, मॉडल नंबर लिखा होता है। अगर आप एक दुकान से 398 का आगे आपने स्पेक्स बताने हैं, जैसे मैं ये फ्रिज आपको बता रहा हूँ तो इसका मॉडल नंबर है 398 IDRT, इन्वर्टर डिस्प्ले रेड, और इसके अलावा जो क्या कहते हैं, टी का मतलब होता है टर्बो।
इन्वर्टर, डिस्प्ले, रेड, टर्बो। तो ये मैं आपको इस वाले 398 का बता रहा हूं, IDRT। तो आप जब मुझसे 398 IDRT का रेट लेंगे तो साथ वाले से जब आप 398 IDRT का रेट लेंगे तो आपको क्यूबिक का इशू खत्म हो जाएगा, आपको सेम यही चीज मिलेगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जो चीज ले रहे आया उसकी कीमत ज्यादा ये मैं बता रहा हूं या कम बता रहा हूं। दुकानदारों के रेट का भी आपको मुआवजा जो है इसके अंदर हो जाएगा। 398 IDRT की कीमत की बात कर लेते हैं। 62,000 में 62,000 रुपए में ये आपको इस्लामाबाद और पिंडी में हम डिलीवर कर रहे हैं। बाकी के लोग जो शहर है इनके लिए हम माजरत करते हैं, वहां पे हम नहीं दे पा रहे। उसी सूरत में देंगे अगर आप पैसे अकाउंट में भेजते हैं, क्योंकि इस वक्त हम रिस्क नहीं ले पा रहे कि बाहर शहरों को COD के ऊपर भेज दे। बाकी सारा कुछ बंद है, वो अकाउंट भी हमारे ओपन होने थे वो बंद हो गए। अगर कोई भाई बहन इस तरह से हैं कि वो कहते हैं कि जी हम अकाउंट में आपको पैसे भेज देते हैं, स्लिप की तस्वीर हमें व्हाट्सएप कर ले, जो प्राइस बताइए उतने पैसे आप भेज दें, जो बिल्टी का खर्चा होगा वो आपके जिम्मे होगा, हमने बिल्टी के थ्रू अड्डे के थ्रू आपको भेज देना है। अगर कोई भाई बहन यहाँ पे आते हैं, डिस्प्ले पे देख के लेना चाहते हैं, किसी और शहर से आते हैं, उनके पास अपनी कन्विंस है कि वो खुद अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आके देख लें, यहाँ से देख के चीज़ पसंद करके ले जाए तो हम यहाँ से आपको दे सकते हैं। बाकी ऑर्डर के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, फौरन हमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह पिंडी और इस्लामाबाद में एक दिन में हम आपको डिलीवर करके देंगे। थैंक यू।